नीट यूजी 2026 काउंसलिंग अपडेट वीडियो स्क्रिप्ट ओपनिंग अबान इंट्रोडक्शन। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नीट एग्जाम अपडेट विद गुरुजी पर। अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि नीट परीक्षा और काउंसलिंग से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और पूरी तरह सटीक रूप से आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना आपका कीमती समय गवाए शुरू करते हैं आज की यह बेहद महत्वपूर्ण वीडियो। एनएमसी का बड़ा फैसला, एमबीबीएस सीटों में भारी बढ़ोतरी। नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे देश के लाखों मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही शानदार और राहत भरी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नया एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है। इस साल देश के मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विस्तार देखने को मिल रहा है। सीटों और कॉलेजों के नए आंकड़े। कुल मेडिकल कॉलेज। अब देश भर में कुल 823 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। कुल एमबीबीएस सीटें। इन कॉलेजों में कुल 1,02,360 से अधिक सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। नई सीटें। इस वर्ष सीधे तौर पर 991 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी गई हैं। नए मेडिकल कॉलेज। एनएमसी ने 25 नए मेडिकल कॉलेजों को भी अपनी हरी झंडी दे दी है, जिससे लगभग 2,400 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों का इजाफा हुआ है। ये केंद्र सरकार और एनएमसी का एक ऐसा कदम है जिससे उन छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकेगा जो कुछ ही नंबरों से पीछे रह जाते थे। क्या सीटें बढ़ने से 300 नंबर पर मिलेगा सरकारी कॉलेज? कट ऑफ विश्लेषण। अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल ये उठता है कि क्या इतनी सीटें बढ़ने के बाद कम नंबरों पर भी सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीटें बढ़ने से आपके पास चॉइस फिलिंग के विकल्प तो बढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कट ऑफ एकदम से नीचे गिर जाएगी। अंतिम कट ऑफ हमेशा परीक्षा के कठिनाई स्तर, छात्रों की संख्या, श्रेणी, कैटेगरी और राज्य के कोटे पर निर्भर करती है। अंकों के आधार पर एक सामान्य विश्लेषण। 300 जोड़ अंक। अगर आपके 300 या इससे अधिक अंक हैं तो नई सीटें जुड़ने के बाद आपके अवसर पहले से बेहतर जरूर हुए हैं, खासकर उन छात्रों के लिए जो किसी आरक्षित वर्ग, रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं या फिर ऐसे राज्यों से हैं जहां सरकारी सीटें अधिक हैं। हालांकि सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 300 अंकों पर सरकारी सीट हासिल करना अभी भी काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। 340 से 450 अंक। इस रेंज में आने वाले छात्रों के लिए कैटेगरी और उनके होम स्टेट, राज्य कोटे के अनुसार सरकारी कॉलेज मिलने की अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं। 450 से 550 अंक। कई राज्यों में इस स्कोर रेंज पर सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। 550 जोड़ अंक। इस स्कोर पर सामान्यतः सरकारी एमबीबीएस कॉलेज मिलने के अवसर बेहद मजबूत और सुरक्षित माने जाते हैं। महत्वपूर्ण सलाह। यह केवल एक संभावित और सामान्य आकलन है। आपका अंतिम प्रवेश पूरी तरह से आधिकारिक रैंक और काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली चॉइस फिलिंग पर ही निर्भर करेगा। काउंसलिंग के दौरान इन बातों का रखें विशेष ध्यान। नए कॉलेजों के खुलने से न केवल सीटों की संख्या बढ़ी है, बल्कि कई जिलों में पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होगी। इससे आपको अपने ही राज्य में रहकर डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने के बाद हर एक कॉलेज की श्रेणीवार सीट डिटेल्स जारी की जाएगी। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि 1. केवल आधिकारिक और प्रमाणित वेबसाइटों पर दी गई सूचनाओं पर ही भरोसा करें। 2. काउंसलिंग के ऑल इंडिया कोटा, AIQ और स्टेट कोटा 85% दोनों चरणों पर कड़ी नजर रखें। 3. समय पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें और सभी जरूरी दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार रखें। 4. अपनी रैंक के अनुसार समझदारी से कॉलेजों का चयन, चॉइस फिलिंग करें। आउटरो बाय क्लोजिंग। संक्षेप में कहें तो 823 मेडिकल कॉलेज, 1 लाख से अधिक सीटें और 25 नए कॉलेजों को मंजूरी मिलना नीट यूजी 2026 के इतिहास का एक बड़ा बदलाव है। उम्मीद है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा छात्रों को एमबीबीएस की सीट मिल सकेगी। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नीट काउंसलिंग से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहें नीट एग्जाम अपडेट विद गुरुजी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।